इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं, वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में, ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रही है, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। मोदी साहब इज लाइकली टू बी री-इलेक्टेड। I know that, sir. So it's going to be very tough dealing with India, very difficult dealing with India. So maybe we have to bite for time कि वहां कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ चेंज आए सर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड। भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलेंगे, पूरी मंशूर में क्या है? पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न माइंडसेट था इसके ऊपर, दे हैव लॉस्ट इट। और आप देखें, बांग्लादेश छोटा सा 170 मिलियन लोगों का मुल्क है, आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है, ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो बड़े क्लोज पार्टनर है। अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो ओआईसी की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटा। अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, इंडिया के जो वजीर खारजा है। इंडिया एक सुना है बैक चैनल भी है, क्योंकि इंडिया की ईरान के साथ रीजनेबली लूक वार्म, तो मैं नहीं कहूँगा वार्म रिलेशंस हैं। पार्टनर्स तो नहीं है वो कहीं से, मगर फिर भी बातचीत होती है। मगर दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं, वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में, और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है, IOR जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है। व्हाट इज इंडिया डूइंग, व्हाट शुड पाकिस्तान बी वॉचिंग आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू इंडिया ट्राइंग टू एम्बेलिश इट्स ओन नेवल क्रेडेंशियल्स इन द रीजन। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, IOR में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें जो है अब ईरान की नेवी ने भी एक बेड़े को जो है वो अरेबियन सी में, यानी ओमान के वाटर्स के अंदर से उसको हाईजैक कर लिया। उससे पहले मैंगलोर बाउंड जो है, जो कि इंडिया का एक पोर्ट सिटी है, उसकी जानिब एक ऑयल टैंकर जा रहा था जिसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला हुआ था। और तो उसके बाद से भारत ने अपने जो है कोई 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाइना हमारे पास है, हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलेंगे, पूरी मंशूर में क्या है? पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, लेकिन इसमें लगता हमें यह है कि फ्रैंकली आई डोंट नो, आप तो चूंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप एनलाइटन कर सकते हैं। फिर आई फील है कि जो मोदी माइंडसेट है सर, उस मोदी माइंडसेट के प्रेजेंस में सर मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब इज लाइकली टू बी री-इलेक्टेड। आई नो दैट सर। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ डीलिंग विद इंडिया, वेरी डिफिकल्ट डीलिंग विद इंडिया। सो मे बी वी हैव टू बाइट फॉर टाइम कि वहां कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ चेंज आए। चिप्स पे हमला करें और इस ट्रेड रूट को रोके, तो बस रिक्वेस्ट ये है वो इस ट्रेड रूट को ना रोक पाए, सिर्फ इतना काम करते हैं। इंडिया उस चीज में
एग्री हो चुका है कि यार हम क्या करेंगे कि इसको रोक देंगे, ठीक है, हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, हूतीज पर हमला नहीं करेंगे, ये पक्का है। अगर मिसाइल चलाई और किसी भी जहाज पे चलाई तो हम बचाएंगे, और यहां तक कि सोमालिया वाले भी अगर हाईजैक करेंगे तो हम उसे भी बचाएंगे। इसलिए इंडियन मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशंस आपको नजर आने शुरू हुए होंगे, एक वीडियो भी आया था। ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। अगर आप देखें कि किसी भी तरीके का इंडिया को अगर कुछ चैलेंज फेस करना पड़े तो हमारे फाइटर जेट्स लद्दाख क्या नाम है, लक्षद्वीप के अंदर जाकर तैनात कर दिए गए हैं। चाहे वहां से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे कोई भी क्रिएट करेगा, वी आर प्रिपेयर्ड है। और फाइटर जेट्स खड़े हुए तो कम से कम 5000 किलोमीटर का जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर्स की रेडियस जो है, किलोमीटर की रेडियस जो है, उसको अपने आप कवर कर लेंगे। नेवल शिप्स हमारे मौजूद हैं ही हैं। तो जो आप लड़ाई देख रही हैं असलियत में वो यही है कि ये डोमिनेंस की लड़ाई है। इसमें अमेरिका अब इन हूती रिबेलियंस के ऊपर जो अटैक कर रहा है, पहले हवाई हमले कर करके इन्हें खत्म करेगा, उसके बाद वो फुट सोल्जर्स यमन के अंदर उतारेगा। और जिन यमनीज को सऊदी अरेबिया खत्म नहीं कर पाया, जिन हौतीज को खत्म नहीं कर पाया, अब अमेरिका इन हौतीज को यहां खत्म करेगा। और यहां अगर हौतीज खत्म होते हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल सीधा ईरान होगा। तो यानी एक लड़ाई का नेक्स्ट फेज आ गया है। जो लड़ाई इजराइल और उसके बीच में थी, हमास के बीच में, वो इजराइल और हमास की लड़ाई अब शिफ्ट होकर, अब लगातार शिफ्ट होकर ट्रांसफर होंगे कहां पर, यमन के अंदर, ईरान के अंदर। और अगला नंबर ईरान का है। और मैं कई बार पहले से कह चुका हूं कि भैया यहां इस रेड सी में हमला होने वाला है और रेड सी बैटल ग्राउंड बन चुका। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले